साथियों नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है और आज बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम, जो कि पहले ट्रिपल तलाक, उसके बाद नागरिकता कानून, उसके बाद जो ये अब वक्फ संशोधन अधिनियम है। देश के मुसलमानों के साथ एक और ऐसी चीज मोदी सरकार ने कर दी है कि भैया देश का मुसलमान तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि नहीं भैया, तुम लो, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमारी कुछ जो मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम माताएं हैं, वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिसमें लिखा है कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। यानी कि कहना यह है कि देश के मुसलमान जो बहनें हैं, माताएं हैं, या फिर देश के जो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें वक्फ संशोधन अधिनियम की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? देश का मुसलमान क्या कह रहा है कि भैया हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ ये आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को देख रहे हो, तो मोदी सरकार क्या कह रही है कि भैया हम जो कानून लेकर आए हैं, हम जो ये वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आए हैं, इससे देश के गरीब मुसलमानों का भला होगा। अब आप इसमें कमाल देखिए कि जिसका भला जो है वो सरकार करना चाहती है, वो खुद ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना दे रहा है कि भैया माफ करो, हमें ये भला नहीं चाहिए, हमें ये भलाई नहीं चाहिए। लेकिन सरकार, और खासकर वो सरकार जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, जिनको मतलब हिंदुओं ने ज्यादा वोट दिया है, वो सरकार हिंदुओं की भलाई छोड़कर जबरदस्ती मुसलमानों की भलाई कर रही है। ये आप अपने आप में कमाल देखिए कि भैया ये तो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं, हमें देना है। खैर, ये तो सरकार की बात हो गई और बहुत जल्दी ये बिल जो है वो कानून भी बन जाएगा। अब सवाल अमित शाह से नहीं है, सवाल मोदी जी से नहीं है, ना सवाल इन मुस्लिम माताओं बहनों से है। हमारा सवाल देश के मुसलमानों से है। और ये जो आप राहुल गांधी जी देख रहे हो, ये जो आप इधर अखिलेश यादव जी देख रहे हो, और ममता बनर्जी, ये अरविंद केजरीवाल, इन नेताओं की फोटो रह गई है। देश के मुसलमान को दिल पर हाथ रखकर ये बताना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि ये जो नेता, जिनको आपने भर भर कर वोट दिए, जिनको आपने दिन रात एक कर दिया, घर में अगर 5 वोट हैं और 1 वोट दिल्ली रह रहा है, तो आपने वो 1 वोट भी मतलब घर पे बुलाकर या तो राहुल गांधी को दिए, कांग्रेस पार्टी को दिए, या फिर समाजवादी पार्टी को दिए, या और पार्टी को दिए कि भैया मोदी की सरकार ना आए, हमें ये जो ट्रिपल तलाक, ये नागरिकता कानून, ये वक्फ संशोधन अधिनियम बिल हैं जो वो नहीं चाहिए। जिन मुसलमानों ने अखिलेश जी को, जिन मुसलमानों ने इन लोगों को वोट दिया, उन मुसलमानों से, उन मुस्लिम भाइयों से मैं बड़े विनम्रता से, बड़ी शांति से पूछता हूं कि भैया सच्ची बताना, आप दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या आपको लगता है कि ये जो नेता संसद के अंदर, जब ये कानून पेश किया जा रहा है, तब ये राहुल गांधी भी संसद के अंदर है, ये अखिलेश जी भी संसद के अंदर है, क्या ये नेता वाकई में आपका भला कर सकते हैं? भला इसलिए पूछ रहा हूं कि ट्रिपल तलाक आया, ये नेता, मानता हूं कि इनका बहुमत नहीं है, सरकार का बहुमत है, सरकार की संख्या ज्यादा है, लेकिन ट्रिपल तलाक आया, ये नेता आपके साथ सड़क के ऊपर दिखाई पड़े, आपके साथ समर्थन में आए, आपके साथ धरना दिया, आपके बच्चों का हाथ पकड़कर रात भर बैठे और ये कहा कि भैया हम आपके साथ हैं? कभी कहा? नहीं कहा। लेकिन जब वोट की बात आती है तो आपसे ये मांगे ना मांगे, लेकिन देश का मुसलमान अंधा होकर केवल इसलिए वोट करता है कि भैया ये मोदी को हराएंगे। दूसरी तरफ ये अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो युवा हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, बहुत सारे मुसलमानों के घर गिराए गए। अब वो सही गिराए गए, गलत गिराए गए, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, वो सही थे गलत थे वो अलग चीज है। लेकिन जब मुसलमानों के घर गिराए गए, बुलडोजर चलाया गया, पता नहीं कितने जो बच्चे हैं, कितनी बूढ़ी माताएं हैं, बाप हैं, वो बिना छत के हो गए, उनका घर गिर गया। क्या आपने देखा कि अखिलेश यादव जी रात भर आए, उस मुस्लिम परिवार के साथ बैठे, बच्चों का हाथ पकड़ा कि भैया चलो हम आपके साथ हैं?
क्या अखिलेश यादव जी ने आपके साथ बैठकर प्रोटेस्ट किया? क्या अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता अगर प्रोटेस्ट करता और जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, जो कि संविधान में कहीं पर नहीं लिखी है, क्या फिर सरकार की हिम्मत थी कि बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए? आप सच्ची बताना। जिन मुसलमानों ने इनको वोट दिया है वो दिल पर हाथ रखकर बताएं कि ये जब ट्रिपल तलाक पास हुआ, जब नागरिकता कानून पास हुआ, जब ये कानून पास हो रहा है, जब देश के मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये नेता या इनके साथ साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता ये आपके साथ आए, बैठे, प्रोटेस्ट किया, 2 दिन बैठे, 24 घंटे बैठे, 48 घंटे बैठे? नहीं बैठे। इन्होंने क्या किया? अगर आए भी तो हम ठीक है, हम आए 2 मिनट को और चले गए, या फिर ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया, फेसबुक के ऊपर कोई बयान दे दिया, मीडिया के अंदर कह दिया कि भैया ठीक है। मतलब ये जो लोग हैं जिनको देश के मुसलमान वोट कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक। और सच्चाई ये है, ये आप एक और तस्वीर देखिए, यहां पर ये मुसलमानों की इफ्तार पार्टी हो रही है, मुसलमानों की इफ्तार पार्टी हो रही है, जिसके अंदर ये अखिलेश यादव हैं, ये सोनिया गांधी हैं, ये जया बच्चन समाजवादी पार्टी की हैं, और सिर्फ एक मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। अब देश के मुसलमान को यह लगता है कि भाई कोई नेता हमारे साथ आया, उसने इफ्तार की पार्टी करी और उसके बाद वो तो हमारा मसीहा बन गया, माई बाप बन गया भैया, उसने हमारे साथ इफ्तार की पार्टी कर ली। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने ये इफ्तार वाले नेताओं को, जो आपके साथ इफ्तार करते हैं ना, उनको अपना मसीहा बना दिया, तो ये नेता आपके साथ जिस प्रकार ये सब कुछ हो रहा है ना, वो बंद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सच्चाई मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सच्चाई, काली सच्चाई बता रहा हूं कि इनमें से जितने नेता आपके साथ इफ्तार की पार्टी करते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं कि उनमें से कुछ नेता ऐसे होंगे कि जो घर पर जाते होंगे और इफ्तार की आपके साथ पार्टी करने के बाद ना, हो सकता है कि नहाते हों, हाथ धुलते हों साबुन से, ऐसे कि कहां पर यार वोटों की वजह से खाना खाना पड़ गया। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। खैर, ये इसके बाद आप ये एक तस्वीर देखिए, ये बहन जी मायावती की तस्वीर है, और ये कुछ उत्तर प्रदेश के हमारे मुस्लिम भाई हैं जो बहन जी मायावती के साथ खड़े हुए हैं, और इनकी आप एक चीज समझने का प्रयास करिए। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, अशिक्षा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा मतलब खराब हालत सिर्फ 2 वर्गों की है। एक वर्ग है मुस्लिम, सबसे ज्यादा, दूसरा वर्ग है दलित। मुस्लिम और दलित, ये 2 वर्ग ऐसे हैं कि जिनके अंदर सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा शिक्षा है, सबसे ज्यादा भेदभाव है, और सबसे ज्यादा परेशान दलितों को किया जाता है, सबसे ज्यादा दबाया धर्म के नाम पर मुसलमानों को जाता है। और उसके बावजूद आपको यह लगता है कि भैया अखिलेश यादव हमारा भला करेंगे, भैया राहुल गांधी हमारा भला करेंगे, ममता बनर्जी हमारा भला करेंगी, अरविंद केजरीवाल हमारा भला करेंगे, या फिर मोदी हमारा भला करेंगे। आप एक दूसरे के साथ कब आएंगे? और जिस दिन देश का मुसलमान, आप सिर्फ कल्पना करिए, सिर्फ कल्पना, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं, अगर देश का मुसलमान सिर्फ एक बार बहन जी मायावती के साथ आ जाए तो क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहां पर 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक मैं आंकड़े बता रहा हूं, आंकड़े। और आंकड़े ये हैं कि मुसलमानों की अगर आबादी की बात की जाए 2011 की जनगणना के मुताबिक, तो कुल मिलाकर 14.2% थी, 14.2%, जो आज मोटा मोटी अंदाज ये लगाया जाता है कि आज 2025 के अंदर देश के मुसलमानों की आबादी 17 से 18% के आसपास हो चुकी है 2025 में। बात क्लियर? किनकी? मुसलमानों की। अब इसके बाद ये मुस्लिम वोट बैंक हो गया, कितना? 18% के आसपास। इसके बाद अगर आप एससी और एसटी वोटर की बात करें, एससी और एसटी वोटर जो हैं वो, एससी की अगर बात की जाए तो 16.6% है, और एसटी की बात करी जाए तो 8.6% है। यानी एसटी और एससी को जोड़ दिया जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक एससी और एसटी की आबादी,
एससी और एसटी की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 25% के आसपास, 25-26% के आसपास थी, जो अब बढ़कर लगभग 30% के आसपास हो सकती है, 30% के आसपास। अब अगर यही 18% और 30% को आप जोड़ दीजिए, 18 और 30% को आप जोड़ दीजिए तो ये आपके 48% बनते हैं। 48% देश का दलित और मुस्लिम वोट बैंक बनता है मोटा मोटी, इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। आप 48 को अगर 40% भी मान लें, 40%, अगर 40% वोट 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर, 2025 के इसी बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर एक साथ आ जाए तो मोदी जी, बीजेपी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये किसी की हवा नहीं मिलेगी। लेकिन देश के मुसलमानों को भी ये लगता है कि भैया बहन जी मायावती जो हैं वो सरकार बना नहीं पाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि भैया अगर आपका भला कोई कर सकता है तो बहन जी मायावती कर सकती हैं। जी क्या कह रहे हो? अच्छा सर, इसी बीच हमारे जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे बड़ी बात कि शेयर करिए। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी नहीं आपकी आवाज पूरे देश तक पहुंच जाए।